नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे बिहार दैनिक पंचायत चैनल पर। और आज का विषय है जो बिहार के अंदर में दुर्घटना जो व्यक्ति की होती है और दुर्घटना में सरकार के द्वारा जो राशि मुहैया कराई जाती है, वो कौन कौन से दुर्घटना में राशि देना है सरकार को, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। चूँकि बहुत ऐसा देखा गया है, देखते भी है, कहीं भी अगर एक्सीडेंटल कुछ केस होता है वैसे तो उनके परिजन और स्थानीय लोग सड़क को जाम कर देते हैं मुआवजे के लिए। मुआवजा मिलता तो है, लेकिन अब जो है जाम करने की व्यवस्था ज़रूरी नहीं है। उसमें लोग नहीं समझ पाते हैं कि जाम करने से हमको तत्काल मिल जाएगा। वो जाम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो आपके अधिकार में है। अगर आपके घर के कोई सदस्य का दुर्घटना में कहीं मृत्यु होती है तो उनके लिए सरकार राशि देती है। और राशि किस हिसाब से देती है, कैसे देती है, कहाँ हमें राशि के लिए आवाज़ उठानी है, कहाँ हमें जाना है, उसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और अब जुड़े रहे। जो लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया मेरा आग्रह है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए शेयर भी करें। शेयर करेंगे तो हो सकता है आपके घर में कुछ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, किसी दूसरे के घर में होगा, तो वो जानकारी लेकर के इस लाभ को उठा सकते हैं। ये कैसे लाभ उठाए, तो ये बिहार शताब्दी संगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, इसका नाम है बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना। असंगठित कामगार एवं शिल्पकारों को सामाजिक सुरक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस योजना का लाभ बिहार निवासी वैसे कामगारों एवं शिल्पकारों को मिलेगा जो बिहार राज्य में असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। हिसाब मतलब ध्यान से सुनिए। अगर आप लोगों के पास समय नहीं है किताबें पढ़ने का, तो ध्यान से कम मैं जो बता रहा हूँ उसको सुने और उसका लाभ उठाएं। कामगार कौन है? कामगार कौन है? कामगार से अभिप्रेरित बिहार राज्य का निवासी जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, यानी जो सरकारी नौकरी में ना हो, प्राइवेट में हो, वो कामगार उसकी आती है। और शिल्पकार कौन है ये भी मैं बता रहा हूँ। शिल्पकार से अभिप्रेरित राज्य के स्वनियोजित निवासी जो बिहार राज्य में कार्य करते हों एवं लोहाईगिरी, टोकरी निर्माण, बैलगाड़ी, साइकिल ठेला, हाट ठेला चालक, बढ़ईगिरी, रंगरेज, रिक्शा चालक, खिलौना निर्माण, पशुपालन, पशु चराना, चारवाही, काशीदाकारी, रस्सी निर्माण, कुम्हारगिरी, नाईगिरी, हस्तकरघा, मल्लाहीगिरी, मदारीगिरी का प्रदर्शन, छाता मरम्मती एवं निर्माण, भेड़ बकरी पालन, दर्जीगिरी, रफूगिरी, पत्थर काटना, फेरी लगाना, ठठेरागिरी, पटरी दुकानदारी, ऑटो रिक्शा, ये इतने जो हैं सब्जी एवं फल बिक्री, मूर्ति निर्माण, कपड़ा रंगाई, बुनाई एवं इसी प्रकार के अन्य साधारण व्यवसाय से अपना जीविकोपार्जन करते हो। यह सूची दृष्टांत स्वरूप और परिपूर्ण नहीं है। जो मैंने बताया जरूरी नहीं है कि यही सब है और नहीं है। जो लोग अपना ड्राइवरी भी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो अपना पालन पोषण करते हैं परिवारों का, ड्राइवर को भी तनख्वाह होता है, वेतन होता है, खलासीगिरी भी होते हैं। ये तो सिर्फ थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन जो भी कामगार है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए है। यह योजना उन सभी कामगारों एवं शिल्पकारों पर लागू होगी जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होगी। आयु की गणना किसी वर्ष की 1 जुलाई के अनुसार ही की जाएगी। दुर्घटना से अभिप्रेरित है। बाह्य हिंसा के कारण दुर्घटना दृश्यमान प्रकृति की हो और उसे शामिल है, यानी कोई हिंसा में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी सरकार मुआवजा देती है। रेल अथवा सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शघात, यानी अगर किसी को करंट लग जाता है बिजली से, आपके घर में ही कहीं दुर्घटना बस, तो उनको भी बिहार सरकार राशि देती है। पहले तो 4 लाख था, अब पता नहीं बढ़ गया शायद। पहले तो शुरुआत में था 1 लाख ही, लेकिन अब बढ़ गया शायद, लेकिन 4 लाख था। तो कौन कौन से दुर्घटना में आपको राशि मिल सकती है वो मैं बता रहा हूँ विस्तृत, आप ध्यान से इसको सुनिए। रेल अथवा दुर्घटना, विद्युत स्पर्शघात, सर्पदंश मतलब सांप के काटने से। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लिया, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका पोस्टमार्टम कराएं। पोस्टमार्टम में ये दर्ज होना चाहिए कि सांप से मृत्यु हुई, उसको भी मिलना है पैसा।
डूबना यानी कोई पानी में डूब जाए, बाढ़ में डूब जाए, पोखर में डूब जाए, तालाब में डूब जाए, कुएं में डूब जाए, उनको भी ये राशि मिलेगी। अग्नि जलन, कहीं आग लग के मर गया हो, उसको भी ये राशि मिलेगी। चाहे जिस तरह से आग लगा हो, कहीं मकान में आग लग गया हो, कहीं अगलगी में आग लग गया हो, चाहे जिस तरह से भी आग लग गया हो। पेड़ अथवा भवन से गिरना, कोई पेड़ पर चढ़ते समय तार के पेड़ से, अभी सुनते होंगे आप लोग कि तार के पेड़ से पासी कोई चढ़ता हो, गिर जाता है, गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं तार के कोई भी पेड़ से गिरना है, अगर मृत्यु होती है तो उसमें भी आपको मिलेगा। जंगली जानवरों का आक्रमण, वैसे देख रहे हैं जंगली सुअर भी आक्रमण कर देते हैं कभी कभार। रोड सड़क पर चल रहे हैं, अगर कोई नीलगाय आपसे टकरा जाती है, उसके कारण आपकी मृत्यु हो जाती है, उसमें भी आपको मुआवजा मिलना है, सरकार देती है। लेकिन करते क्या है लोग, उसके लिए सड़क को जाम कर देते हैं। सड़क भाई मेरे, सड़क को जाम करने की ज़रूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ उसके मुताबिक आप काम कीजिए। आपको कहीं सड़क जाम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आम पब्लिक को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिस्टम में है, आपको पैसा वो मिलेगा। आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण आदि, यानी कोई किसी व्यक्ति को गोली कोई मार देता है, अपराधी को, वो भी अपराधित होता है, तो उसको भी पैसा मिलना है, सरकार देती है। इसमें स्वेच्छा से लगाई गई चोट, आत्महत्या अथवा नशे के कारण हुई दुर्घटना अथवा मृत्यु या आपराधिक घटनाओं में हुई निष्क्रियता शामिल नहीं है, जान लीजिए। या आप अपने से आप फांसी लगा लीजिएगा खुद से, तो वो थोड़े जहर खा लीजिएगा खुद से, उसमें सरकार नहीं देगी। दुर्घटना बस जो भी हो, बिजली लगना, पानी में डूब जाना, आग लगना, पेड़ से गिर जाना, आपराधिक घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है, अगर कोई अपराध कर्मी कोई किसी को गोली मार के चला जाता है तो उसमें भी देना है सरकार को, क्योंकि गलती तो उसकी होती नहीं है। दुर्घटना मृत्यु से प्रेरित दुर्घटना के कारण मृत्यु, परंतु दुर्घटना के 180 दिनों के अंदर दुर्घटना के फलस्वरूप पूर्णतः एवं प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक क्षति के कारण हुई मृत्यु जो किसी अन्य कारण से हुई मृत्यु से भिन्न हो, इस योजना के अधीन आच्छादित होंगी। इस योजना की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में 30,000 रुपये अनुदान, मृतकों के आश्रित को दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में रुपये 1 लाख, चूँकि ये कानून बना था 2006 में, उसके मुताबिक 1 लाख है, लेकिन अभी अब हो गया 4 लाख, शायद 5 लाख भी हो गया होगा, अभी हो गया। पूर्ण अस्थायी निष्क्रियता की स्थिति में 75,000 बढ़ गया होगा अभी, उसका भी ये उस समय का रेट है जो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी का रेट नहीं है, उस समय का था 1 लाख, तो अभी 4 लाख होता है, इसके मुताबिक भी अभी बढ़ गया होगा। अस्थायी आंशिक निष्क्रियता की स्थिति में 37,500 जो उस समय की था, अभी कुछ और बढ़ गया होगा, तो मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन है सिस्टम में है। दुर्घटना फलस्वरूप चोट की स्थिति में रुपये 5,000 से कम 5 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर असाध्य रोगों के लिए चिकित्सा सहायता 7,500 से 30,000 रुपये, लेकिन ये 30,000 7,500 से अभी बढ़ गया होगा, जो सरकार देती है सहायता। अगर आप अस्पताल में इलाजरत है, आपका चोट लग गया तो उसमें आप इलाजरत है अस्पताल में, तो आपको सरकार अनुदान देगी उसके लिए। सरकारी अस्पताल में तो वहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं, अगर प्राइवेट में कहीं होगा तो उसमें सरकार देती है, उसको आपको अपना पैसा देने की जरूरत नहीं। हाँ, तत्काल में आप पैसा आप दे देते, लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए उस अस्पताल से आपको इलाज की पर्ची लेनी पड़ेगी, ताकि प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ आपको आवेदन देना पड़ेगा कि हम यहाँ पर इस तरह से दुर्घटनावश घायल हुए थे और मुझे ये इलाज करने में इतने खर्च पड़े, तो आपको वहाँ देना पड़ेगा। छात्रवृत्ति के रूप में कामगार सेविका के अधीन 2 बच्चों के राज्य के अंदर 9वीं से 12वीं सरकारी पॉलिटेक्निक तथा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ने की दिशा में प्रतिमाह 100 और एक मुश्त 1,200 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति। आवेदन कहाँ दाखिल करें? प्रखंड विकास पदाधिकारी। देख लीजिए, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो गया है तो आप आवेदन कहाँ करें? प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, जिला पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दाखिल किया जा सकता है। या आप अपने प्रखंड के अंदर में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है उसके कार्यालय में जाकर भी आप ये आवेदन दे सकते हैं, और तब प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होगा, जिनको देना है पैसा, उनको लेटर अग्रसारित करेंगी और आपको वो मुआवजा राशि मिलेगा। तो ये मैं आज ये विषय जो मैं रखा हूँ आज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और बहुत लोगों को देखा है कि सड़क जाम कर देते हैं दुर्घटना के कारण मुआवजा लेने के लिए। तो ऐसा ना करें, सड़क जाम ना करें, आम लोगों को भी उससे परेशानी होती है, सरकार को भी परेशानी होती है, और आप इस योजना का लाभ उठाएं। उसके लिए पोस्टमार्टम कराएं, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो होगा आपके पास वो लगा करके प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ जमा करें, उसके आधार पर आपको मुआवजा राशि मिलेगी। और मेरा फिर आपसे आग्रह है कि इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें, इस
आज का जो मैंने आज बातें आप लोगों को बताई है, दुर्घटना में किन किन चीज़ों में आपको उसका मिल सकता है, एक बार मैं और इसका बता देता हूँ। रेल अथवा दुर्घटना, विद्युत स्पर्शघात, सर्पदंश, डूबना, अग्निजलन, पेड़ अथवा भवन से गिरना, जंगली जानवरों का आक्रमण, आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण आदि से स्वेच्छा से लगाई गई चोट, आत्महत्या अथवा नशे के कारण हुई दुर्घटना अथवा मृत्यु या आपराधिक घटना में हुई निष्क्रियता शामिल नहीं है। जान लीजिए, बहुत से लोग पेड़ से गिर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको नहीं पता है, जो इसका पैसा भी सरकार देती है। तो आप देख लीजिए इस मैसेज को, और जहाँ तक हो सके आप शेयर करें, ताकि हो सकता है आपके घर में ना हो, आपके किसी सगी संबंध के घर में ऐसा कुछ हो गया हो, पहले से उनको राशि नहीं मिली है, तो उनको भेजें, इस वीडियो को दिखाएं और जानकारी लें। अगर उनको नहीं है तो हमसे फ़ोन करके जानकारी भी ले सकते हैं, मैं बताऊँगा उनको। चलिए, धन्यवाद।